सुदेहा भगवान की भक्ति तो थी, लेकिन तन में थोड़ी आलस्यता थी, इसलिए वो भक्ति ठीक से करती नहीं थी। वो मन से देख लेकिन उसी की छोटी बहन घुसमा तन से भी पूजा करती थी और हम सब जानते हैं कूलर का हवा ठंडा होता है, थोड़ा महसूस करो, लगा लगा सोचने का प्रभाव पड़ता है, लेकिन तन में प्रत्यक्ष पड़ जाना सोने पे सुहागा कहा जाता है, हाँ? है कि नहीं? इसलिए देखने का प्रभाव पड़ता है। हो घुसमा भगवान को देखती थी और एक दिन उन्होंने उनकी शादी हो गया किससे? सुधर्मा से। बड़ी पत्नी का नाम सुदेहा। सुदेहा से शादी हुआ, बच्चा नहीं हुआ, तो सुदेहा ने अपनी बहन को ले आए, चल तू मेरे साथ, और उनका बच्चा हो गया, उनका बच्चा हुआ। उनके जब पुत्र हुए, तो पुत्र बड़े हो गए, थोड़ी बड़ी हुई। किनका पुत्र हुआ भाई? सुनबे नहीं करा था कथल तुम ये टेकरा, थोड़ा सुनता देवावे चढ़ोतरी जल्दी करवा दो। हर हर महादेव। यकीन मानो मैं अपने ओर से कोई कंजूसी नहीं करता। कथा अच्छा ले भाई माहू थोड़ा बात बने है वो घर में सब लोग लेकर होटल है बने चला था। मैं तो होटल में तो एक से नहीं आता, फ्री में दे देता तो तोर घाटा मत हो कि मैं उठे एक राम हो ये कोनो नहीं आवन कोई नहीं आवन, सब बने हैं। अच्छा ये बात को मैं नीचे भी पूछ सकता हूँ, ये बात को मैं नीचे भी पूछ सकता हूँ और इसका उत्तर आप प्रत्यक्ष नहीं देखो, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष उत्तर नहीं दो, तो इसलिए अपने आसपास के लोगों को आप लोग क्यों बोलते हैं? नहीं बात करना चाहिए। घुसमा का पुत्र हुआ और सुदेहा का पुत्र नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सुदेहा शिव की कृपा का पात्र नहीं बनी और घुसमा शिव की कृपा के पात्र बन गई। प्रतिदिन वो उठती थी, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। उनके पूजा को देकर के उनके पति भी पूजा करने लगे, दोनों पति पत्नी पूजा। इसके प्रताप से उनको एक पुत्र हुआ, पुत्र बड़े हुए, लेकिन बगल वाली ने भड़का दिया उनको। किनको? सुदेहा को। ठीक हुआ, उसका बेटा हो गया। अब देखना तेरे को मौसी माँ मान के ना लात मार के भगाएगा, लात मार के तेरे को भगा देगा। सोचने की बात, नहीं मारेगा वो तो मेरे पास रहता है दिन रात बड़ी माँ बोल करके। अच्छा तो अभी तेरे से वो सेवा कराती है, बड़े होने के बाद अपनी माँ के पास चली जाएगी। कुछ खाने के लिए तेरे से ही पैसा मांगता है। देखो पड़ोसी क्या क्या है। अर्थात आपके जीवन में आपको अच्छे राय देने वाले 5% मिलेंगे और बुरे राय देने वाले 95% मिलेंगे, क्योंकि आपकी घर की स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपकी मनोदशा बगल वाले थोड़ी जानेंगे।
इसलिए ज्यादा किसी से राय नहीं लेना चाहिए, और राय ले तो कोई अच्छा व्यक्ति से ले, और अपने आप में जांचे तो सही, परखे तो सही, अमुक आदमी ने ये बात बोला है वो सही है कि गलत है, मेरे लिए हितकर होगा कि। हर कर्म करने वाला व्यक्ति परिणाम जानता है कि ये गंदा कर्म का गंदा फल मुझे प्राप्त होगा, जानता है कि जानते हैं कि नहीं? सब जानते हैं। अग्नि को छुओगे तो जलेगा, जल पियोगे प्यास बुझेगा। तो सब दुनिया इतने मूर्ख नहीं है, सब व्यक्ति जानता है कौन कर्म अच्छा है और कौन कर्म, और जानबूझ के जो बुरा कर्म करे वो सुदेहा है। सुदेहा, तन तो सुंदर है लेकिन देहा अभिमान में डूबा हुआ, उसको कहते सुदेहा। देहाभिमान में डूबा हुआ सुदेहा ने बच्चे को एक दिन धोखे से लेटा हुआ देखा और इतने चाकू 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 मारे उनका तन चित विक्षिप्त हो गया। मृत्यु को प्राप्त उस पुत्र को उन्होंने नदी में डाल दिया। अब सोचने की बात है, नदी में डाले, नदी में अर्पण कर दिया, तो कहां पर अर्पण किया? जहां पर ये पति पत्नी शिव पूजा करके उनको प्रवाहित करते थे, प्रवाहित डाल डाल। घुष्मा और उसके पति सुधर्मा ने पूरे नगर में अपने पुत्र को तलाशा, लेकिन पुत्र मिला नहीं। पुत्र नहीं प्राप्त होने पर यह शिव जी से प्रार्थना करने लगे, मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन करने लगे, मंदिर में माथा टेकने लगे और भगवान शंकर से कहने लगे, हे शंभु मुझ पर इतनी कृपा करना, इतनी कृपा करना, पुत्र मोह में मेरा प्राण निकल रहा है, पुत्र मुंह में मेरा प्राण निकल रहा है, अगर प्राण निकले तो आपके नाम लेकर के प्राण निकले। कल बड़ी सुंदर भजन गाए थे, इतना तो करना स्वामी जब तन प्राण से निकले, शंभु नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। छवि मन में बसी हो, छवि मन में बसी हो, तन में भस्म सजी हो, नहीं शंभु भूल जाना, मैया को भी साथ लाना, प्यारे दरस पाकर तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। और उसी नदी के किनारे में जब गए तो बालक नदी से तैरते हुए निकल पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको किनारे तक के भगवान शंकर जटाजूट ने सा शरीर छोड़ दिया। क्यों? इसलिए सा शरीर छोड़ा, इसलिए सा शरीर छोड़ा क्योंकि भगवान असंभव को संभव और संभव को असंभव। हर हर हम भी भाई उसी की कृपा से बोलते हैं, हम भी। एक दिन देवी भागवत हो रहा था और हमें पता नहीं था कि आज की कथा कौन कौन सी है, और लोग मिलने आए जानजी में। जानजी में देवी भागवत हो रहा था, लोग मिलने आए, रात तक के बैठे, सुबह से आए शाम तक के बैठे। अब कथा में हमें बैठना था और हम बैठे। इतनी सुंदर कथा बुलवाए भगवती ने, इतनी सुंदर कथा बुलवाया कि बोलना पड़ा, बोलो साचे दरबार की जय हो। हाँ? इसलिए भगवान पर पूर्ण विश्वास रहना चाहिए। जो अपने ऊपर विश्वास रखता है वो फल खाता है। एक गलत उदाहरण दे रहा हूं, उसको सही समझ लेना, सही करके समझना। अगर विद्यार्थी मेहनत करके पेपर दिला रहा है तो हो सकता है वो कम नंबर से पास हो या फेल हो जाए, है? लेकिन जिसको गुरुजी पास ही करना चाहता है,
ले बेटा देखल उत्तर दे, देखल उत्तर दे, देखल उत्तर दे। जो गुरु कृपा पात्र हो वो क्या फैल होगा कि गाइड नहीं करके दे दिया, लिख रहे बेटा मैं बैठे, वो फैल होगा? तो गुरु कृपा पात्र बनना चाहिए, शिव कृपा पात्र बनना चाहिए। अब ये उदाहरण का अर्थ का अनर्थ मत लगा लेना। जैसे प्रदीप मिश्रा जी ने बोल दिया था शहद लगा दो महादेव में, पढ़ना नहीं पड़ेगा, तुम पास कहने का उनका मतलब ये है तुमको परीक्षा दिलाना पड़ेगा, अपना कर्म करना पड़ेगा। आपने आपके कर्मों के साथ शहद में करोड़ों फूलों का रस मिला रहता है, करोड़ों फूलों का रस मिला रहता है। तो 1 करोड़ फूल तो आप नहीं चढ़ा सकते, तो क्यों ना शहद के साथ बेलपत्री को चिपका दो। तो बेलपत्री तीनों अंश भगवान शंकर का ही है स्वरूप है, करुणापति, दया शंकर और विश्वरूप। तीनों पत्री का 3 नाम, और वो 3 नाम के साथ शहद चिपक जाए तो विश्व रूप में आप रहे हो तो विश्व में रूप में फैल नहीं खा सकते, आप मुक्ति के अधिकारी बन गए। अर्थात कथावाचक के पास इतना समय नहीं रहता कि वो प्रत्यक्ष कुछ बातों को आपको समझना पड़ेगा। हर हर महादेव। वहीं से भगवान निकल पड़े। और जब भीष्म ने कहा आप पुत्र तो दे दिए, लेकिन हमने कौन सा पाप किया था कि आपने दर्शन हमें नहीं दिया? इससे तो अच्छा है कि प्राण ही ले लो, इतने समीप आने के बाद हमें दर्शन। और मीठी आंख से आंसू बहे, इतने में प्रलयंकर भगवान शंकर प्रकट हो गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब भगवान शंकर प्रकट हुए तो वहां पर भूष्मा नाम की वो दिव्य ब्राह्मण स्त्री को दर्शन देने के कारण उस ज्योतिर्लिंग का नाम हो गया भूष्मेश्वर। क्या हुआ?